वेलकम स्टूडेंट्स। देखें एक काफ़ी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए है मेक इट इजी सिविल के प्लेटफॉर्म में, जहां पर कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू नोटिफिकेशन के बारे में जो है आपका RSMSSB में, यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर की 1000 से ज़्यादा पोस्ट निकाली हैं, खासकर सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग में। हालांकि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल टोटल मिला के इसमें मोर देन 1100 पोस्ट हैं। तो इसके बारे में देखते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन लोग इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं और क्या क्या आपकी एज लिमिट रहने वाली है, एग्ज़ाम कब होगा और कब इसके फॉर्म की लास्ट डेट होने वाली है और क्या क्या आपको फीस यहाँ पर सबमिट करनी है। जिन्होंने डिप्लोमा और बीटेक दोनों किया हुआ है उनको किस तरह से इस फॉर्म को फिलअप करना है, इन सभी इंफॉर्मेशन को लेके यहाँ पर टीम मेक इट इजी आपके सामने एक नोटिफिकेशन लेके आई है। तो नोटिफिकेशन क्या है, देखें कि यहाँ पर जो RMs की है लगभग 6 डिपार्टमेंट में आपकी पोस्ट निकाली हुई है। तो PWD हो गया यानी सार्वजनिक निर्माण विभाग हो गया, जल संसाधन विभाग हो गया, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यानी जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हो गया, ठीक है ना, और साथ ही आपका स्वायत्त शासन विभाग हो गया, कृषि विपणन बोर्ड हो गया और पंचायती राज विभाग। इन 6 डिपार्टमेंट में आपके एग्ज़ाम होने वाला है और ये एग्ज़ाम आपका 6 to 11 फरवरी के बीच में, यानी कि आपके पास अगर हम बात करें तो 60+ डेज है अप्रोक्सीमेट। तो इतने डेज में आपको किस तरह से ये पेपर का तैयारी करना है इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। बात करें यहाँ पे कि जो ये जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है, स्वास्थ्य शासन विभाग है और PWD है, इनका तो जो डिग्री धारक हैं उनका पेपर 11 तारीख को हो जाएगा। बट जो आपका ये पंचायती राज विभाग है इसका पेपर की अभी डेट इन्होंने फिक्स नहीं की है, इसका डेट अभी आगे आपकी वो नोटिफाई आपको करेंगे। तो क्या क्या इसकी खास बातें अगर हम बात करें तो आपका इस एग्ज़ाम का जो आपको फॉर्म फिलअप करने हैं वो 28 नवंबर से आप इस एग्ज़ाम के फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर सकते हैं, 28 नवंबर से, और लास्ट डेट इसकी जो है वो है 28 दिसंबर। 28 दिसंबर को आप लगभग रात्रि के 12 बजे तक अपने कंप्लीट फॉर्म को फिलअप कर लें अलॉन्ग विद द एग्जामिनेशन फ़ी, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हम सिविल की पोस्ट देखें तो पोस्ट की अगर बात करें तो लगभग 527 पोस्ट डिग्री धारक यानी जो बीटेक होल्डर हैं उनके लिए 527 पोस्ट है और जो डिप्लोमा धारक हैं उनके लिए कितनी पोस्ट है आपकी 482 पोस्ट है। अब जिन्होंने डिप्लोमा और बीटेक दोनों कर रखा है, क्योंकि ये जूनियर इंजीनियर के पद हैं तो दोनों कर रखे हैं, तो उनको अलग अलग फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है ना। अलग अलग फॉर्म यानी कि अगर हम बात करें कि मान लो सपोज अलग अलग संवर्ग में अगर वो आपके मीन्स की आते हैं, जैसे अलग अलग संवर्ग में आने का मतलब क्या है, किसी ने डिप्लोमा मैकेनिकल से किया फिर बीटेक सिविल से कर लिया, तो वह अगर आपका डिप्लोमा वाले पोस्ट जो मैकेनिकल के हैं उनको भरना चाहता है तो उसके लिए अलग फॉर्म फिलअप करेगा, और अगर उसने बीटेक सिविल से फॉर्म भरना है तो उसका फॉर्म अलग भरेगा, ठीक है ना। ये बात भी इसमें लिखी गई है। कुल मिला के वह स्टूडेंट्स जिन्होंने सिविल से बीटेक और डिप्लोमा दोनों किया है उनके लिए अगर हम बात करें तो उनके लिए नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं, यानी कि 527 + 482 लगभग 1000 से ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर उन स्टूडेंट्स को मिल जाती हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करें कि क्या क्या इसमें आगे दिया गया है इन सब की, कि आवेदन आपको क्या कैसे करना है, कि आप इस साइट में जाएंगे http://RSSMB राजस्थान government.in पे, और वहाँ पर आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR करना है और उस OTR में कोई भी संशोधन नहीं होने वाला है, ये ध्यान रखें। उसमें कोई भी आपका संशोधन नहीं होना है, तो क्लियरली उसे बहुत आप सावधानी पूर्वक भरें। बट हाँ, अगर एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं तो 300 रुपया दे के आप क्या कर सकते हैं, उस फॉर्म को दोबारा क्या कर सकते हैं, आपका करेक्ट कर सकते हैं आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन, यानी कि 7 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा। तो 7 दिन के बाद आप उसको क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। ऐसी बातें इन्होंने यहाँ पर बोल रखी हैं कि और साथ ही अपने आधार कार्ड का उपयोग करके आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, ये सारी प्रक्रियाएं इसमें लिखी हुई हैं। मूल प्रमाण पत्र
और हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, जो राजस्थान के हैं उनके लिए तो ये अप्लाई होता है। पर अगर अदर स्टेट्स के जैसे यूपी, उत्तराखंड, एमपी, दिल्ली, बिहार, यहाँ के लोग अगर इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, अगर वो किसी कैटेगरी में आते हैं लाइक ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी, एसटी इन कैटेगरी में, तो उनको जनरल कैटेगरी में ही माना जाएगा। ऐसी बातें भी यहाँ पर आपको बोली गई हैं, ठीक है ना। आपको अगर हम यहाँ पर फीस की बात करें तो फीस जो जनरल कैटेगरी में आएंगे तो उनके लिए आपका 600 रुपीज़ होगा। बाकी जो ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है या फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उनको आपको 400 रुपीज़ देने पड़ेंगे। पर अगर आपने करेक्शन करना है तो करेक्शन के लिए अगर हम बात करें करेक्शन, तो करेक्शन के लिए आपको अलग से कितने रुपए देने पड़ेंगे, ध्यान रखें, 300 रुपीज़ आपको अलग से करेक्शन के लिए करने पड़ेंगे। ओटीआर में कोई करेक्शन नहीं होगा। हाँ, आपके एप्लीकेशन फॉर्म में क्या हो सकता है, आपका करेक्शन हो सकता है, ये आपको बात बोल रखी है, ठीक है। फिर ये डिफरेंट पोस्ट है, इन पोस्ट के बारे में आपको आगे बताया जाएगा कि किस तरीके से आपके मीन्स की ये अलग अलग पोस्ट हैं, सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इन सब चीज़ में, ठीक है ना। साथ ही ध्यान रखें, इन्होंने ये बोला हुआ है कि अगर आप अलग कैटेगरी मीन्स किसी भी कैटेगरी से आते हैं, अगर राजस्थान के हैं तो आपको कैटेगरी का फायदा मिलेगा, बट अगर अदर स्टेट से हैं तो आपको कैटेगरी का कोई भी यहाँ पर फायदा नहीं मिलने वाला है। ये बात भी यहाँ पर बोली गई है, ठीक है ना। ध्यान रखें कि बाकी ये नॉर्मल किस तरह से कैटेगरी के क्या क्या आपके मीन्स की पॉइंट्स होने चाहिए, इन सब के बारे में आपको बोल रखा है, ठीक है ना। फिर स्पोर्ट्स कोटा के लिए बात कर रखी है कि आपको स्ट्रिक्ट रहना है कि वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से आपका मीन्स की एफिलेटेड हो, आपका मीन्स की राष्ट्रमंडल खेल हो या एशियन चैंपियनशिप हो, ये आपके डिफरेंट गेम, तो इसी से ही आपके इन्हीं को ही स्पोर्ट्स कोटा का फायदा यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है ना। साथ ही आपका ये भी बात बोल रखी है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट में किस किस तरीके से आपके जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या जो आरक्षण हैं उनको किस तरीके से आपको मीन्स की फॉर्म फिलअप करना है या उनको कैसे आपको आरक्षण का फायदा मिलेगा। और अगर हम पात्रता एवं शैक्षिक योग्यता की बात करें तो वेतनमान तो आपको मैट्रिक्स 10 है, ये भी बात बोल रखा है, बट ये बोल रखा है कि अगर डिग्री धारक है तो बीटेक या आप बीई जो भी है उसमें आपको मीन्स की डिग्री प्राप्त हो जानी चाहिए। साथ ही अगर हम बात करें देवनागरी लिपि, ये तो सबको पता ही है, अगर 10th कर रखा है तो आपका देवनागरी लिपि में आपका मीन्स की हिंदी आपको पता है मस्ट है ही, तो ये इतना प्रॉब्लम का कारण है नहीं। और डिप्लोमा के लिए 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या अगर 12th के पास बात किया है तो 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। ये सारी आपकी बातें यहाँ पर बोल रखी है। साथ ही अगर मान लो सपोज परीक्षा की तिथि से पूर्व तक अगर आप जो भी आपके एग्जाम डेट है, यानी एग्जाम डेट आपका 6 to अगर 11 फरवरी के बीच में एग्जाम डेट है, तो इस एग्जाम डेट से तक अगर आप किसी बच्चे का सपोज कोई बैकलॉग है या उसको अभी तक मार्कशीट नहीं मिली है किन्हीं कारणों से, अगर वो एग्जाम डेट तक इन मीन्स कि अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेता है डिप्लोमा या बीटेक का, तो तब आपका उस केस में आपने क्या करना है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, पर कंडीशन ये है कि एग्जाम के लास्ट डेट तक वो इसको कंप्लीट कर ले, ठीक है। फिर एज के बारे में बात कर रखी है कि जो एज होगा, एज आपका ध्यान रखें 18 ईयर मिनिमम है और 40 ईयर क्या है, मैक्सिमम है। 40 ईयर क्या है, मैक्सिमम है। साथ ही यह भी बोला हुआ है कि अगर आपका मीन्स की कुछ डिपार्टमेंट में 3 डिपार्टमेंट यानी पीडब्ल्यूडी हो गया और पीएचईडी हो गया, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, स्वायत्त विभाग हो गया, इन विभाग में आपको 1 साल की छूट मिलेगी। पर पंचायती राज और आपके जो और डिपार्टमेंट है कृषि विभाग, इनमें आपको 3 साल तक की छूट मिल सकती है अगर आप ओवर एज हो रहे हैं, ठीक है। जैसे 40 से आप 42 हो रहे हैं, 41 हो रहे हैं, 43 हो रहे हैं, तो यहाँ आपका मीन्स की एज में कंसेशन मिल सकता है जो ओवर एज हो रहे हैं। ये भी आपकी बात यहाँ पर बोल रखी है। तो अभी अगर हम कॉमन बात करें तो 18 से 40 साल आपकी यहाँ पर एज रखी गई है, ठीक है ना। बाकी अगर हम बात करें किस तरह से कैटेगरी वाइज एज में आपको मीन्स की कंसेशन मिलेगा, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर दी गई है,
ठीक है ना। और साथ ही आपका जो मैरिज वाले हैं उनको मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में भी आपको देना है। और परीक्षा का जो आयोजन होगा वो आपको पता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, ठीक है, जिसके कि 40 मार्क्स के आपका आने वाला है। इसमें जनरल नॉलेज, खासकर राजस्थान के जो भी संस्कृति है, उसकी विरासत है, उसकी जो हिस्ट्री है, उसके लोक नृत्य हैं, लोक संगीत हैं, इन सब के बारे में आपको पूछा जाएगा। और 180 मार्क्स का आपका यहाँ पर होने वाला है टेक्निकल, ठीक है ना। तो टेक्निकल सपोज सिविल है तो सिविल का पूछा जाएगा, मैकेनिकल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल। तो टोटल यहाँ पर 120 मार्क्स का यह एग्जाम है। और 120 मार्क्स में 1/3 इसमें क्या है, आपको नेगेटिव मार्किंग है। क्या आपकी नेगेटिव मार्किंग भी दी गई है। तो ये भी ध्यान रखें कि अगर आप गलत करते हैं तो 1/3 आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा। यानी कि हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो 0.33 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे गलत मार्क्स को करने पे, ठीक है ना। ये बातें आपको बोल रखी हैं। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस अलग अलग कैटेगरी वाइज दे रखी है। बाकी संशोधन प्रक्रिया किस तरह से होगी, किस तरह से आपने मीन्स की आवेदन करना है, इन सब के बारे में आपको बोल रखा है, ठीक है ना। फिर फोटो हो गया, इन सब चीज के बारे में बता रखा है कि किस तरीके से होगा, फोटो किस साइज का होना चाहिए, किस मीन्स की, और क्लियरली 1 महीने पुराना, आपका 1 महीने से ज़्यादा पुराना फोटो नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। चश्मा आप अगर पहन रहे हैं तो काला चश्मा ना पहने, ठीक है ना। हाँ, अगर मीन्स की आपके नज़र का चश्मा है उसको पहन रहे हैं तो उसका मीन्स की प्रतिबिंब या उसकी फ्लैश आपका नहीं पड़ना चाहिए फोटो में। और 7x2 सेंटीमीटर के एक बॉक्स में आपको सिग्नेचर करके देने हैं, नीली या काली पेन से ही करना है और किसी पेन का यूज ना करें सिग्नेचर करते वक्त। बाकी पाठ्यक्रम ये आपको बताई दिया, अधिकतम अंक कितना समय आपको मिलने वाला है, 2 घंटे, यानी कि 120 अंक के लिए 2 घंटे यानी 120 मिनट, 120 क्वेश्चन, यानी हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है ना। मिनिमम 40% आपको इस पर्टिकुलर जो भी मार्क्स हैं इसमें लाने पड़ेंगे, यानी 120 का 40% अगर हम बात करें तो लगभग 48 मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे। और अगर नेगेटिव करते हैं तो 1/3 आपका काटा जाएगा, ये भी बात बोल रखी है। बाकी पाठ्यक्रम में जनरल नॉलेज का वही चीज़ है, राजस्थान के इतिहास स्रोत, राजस्थान के मुख्य राजवंश, मुगल राजपूत संबंध, महत्वपूर्ण किले, स्मारक एवं संरचनाएं, राजस्थान की रियासतें, यानी राजस्थान का जीके यहाँ पर स्पेशली पूछा जा रहा है, ठीक है ना। उसके राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, राजस्थान का भूगोल क्या है। फिर डिग्री धारक के लिए सिविल इंजीनियरिंग में जो कोर्स हैं उसमें स्ट्रक्चरल एनालिसिस, स्टील स्ट्रक्चर, अर्थक्वेक, इन सबको इंक्लूड किया गया है। पर डिप्लोमा में इनको थोड़ा सा एक्सक्लूड किया गया, नहीं हटाया गया है। और 6 से 7 सब्जेक्ट यहाँ पर है। यहाँ पर अगर हम डिग्री में बात करें तो लगभग 13 सब्जेक्ट यहाँ पर आपके इन्होंने दिए हुए हैं, लगभग सभी, ऑल ऑफ द, चाहे स्ट्रक्चर करें, सॉइल मैकेनिक्स फाउंडेशन बने, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, हाईवे एंड ब्रिज, ऑटोकैड, ये सब दिया गया है। पर डिप्लोमा में बात करें तो मार्क्स वही हैं, पाठ्यक्रम जीके का सेम है जैसे डिग्री का है। बट डिप्लोमा में अगर हम बात करें, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सर्वेइंग हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, आरसीसी हो गया, इरिगेशन हो गया, और सॉइल इंजीनियरिंग एंड ऑटोकैड दे रखा है। यानी कि यहाँ पर स्ट्रक्चरल एनालिसिस नहीं है, अर्थक्वेक नहीं है, स्टील स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा है। साथ ही अगर हम बात करें कि आपका इसमें पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग यानी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के का भी सिलेबस यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। पर सॉइल का काफ़ी अच्छा इसमें सिलेबस है। ऐसी और भी मींस की इलेक्ट्रिकल और इन सब के पोस्ट के बारे में इनके कंसर्न सिलेबस दिए गए हैं। तो देखें इस शॉर्ट नोटिफिकेशन से आपको जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये जो डिटेल नोटिफिकेशन आ रखा है, तो आपको कुल मिला के की बातें ये हैं कि आपके पास 2 मंथ का टाइम है। आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 28 नवंबर से लेके लगभग 27 दिसंबर तक। 600 रुपये जनरल के लिए फीस है और लगभग 400 रुपया अदर कैटेगरीज वाइज और फिजिकली हैंडीकैप्ड इसके लिए 400 रुपया है।
करेक्शन के लिए आपको 300 रुपया देना पड़ेगा। OTR में कोई करेक्शन नहीं होने वाला है, बट करेक्शन किस में हो सकता है आपका, अगर एप्लीकेशन फॉर्म में गलती से आपके नेम में कुछ मिसप्लेस हो गया या आप कुछ गलत भर देते हैं तो आपको 7 दिन का टाइम मिलेगा। साथ ही पर 300 रुपया उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। और ध्यान रखें कि एग्ज़ाम जो होगा वो प्योरली मेरिट बेसिक्स पर होगा, यानी कि उसमें कोई संशोधन नहीं होगा। अगर आपने मान लो सपोज पहले PWD भर रखा है, ठीक है, पहले आपने PWD भर रखा है, फिर आपने मान लो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भर रखा है, फिर आपने सपोज पंचायती राज भर रखा है, तो पहला दूसरा तीसरा प्रेफरेंस है, ऐसी चौथा पांचवा छठा, आपने जिस प्रेफरेंस है उसी हिसाब से मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही आपको इन पोस्ट में क्या मिलेगी, आपको नियुक्ति मिलेगी। इनमें कोई करेक्शन बाद में नहीं होगा कि बाद में आप ये सोच रहे हैं कि मैं पंचायती राज को पहला ऑप्शन में रखता तो मीन्स कि मुझे पंचायती राज मिल जाता, तो ऐसा नहीं होगा। जिस हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी उसी हिसाब से प्रेफरेंस के हिसाब से आपको वो पोस्ट आपको मिल जाएगी। इसमें भी कोई करेक्शन बाद में नहीं होगा, इस बात का भी ध्यान रखें। तो ये कुछ खास बातें हैं। और एज लिमिट 18 से 40 है, और अपर एज लिमिट अगर हम बात करें कि 40 में थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं, 41 से 43 तक जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिपार्टमेंट। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पता चली होगी कि पोस्ट आ चुकी है और आपको इन एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना क्या कर देना है, स्टार्ट कर देना है। सो मेक इट इजी सिविल के प्लेटफॉर्म में बने रहने के लिए आप मीन्स की डाउनलोड कर सकते हैं इस ऐप को, और इस पोस्ट से रिलेटेड जो भी आपके मीन्स की फर्दर क्वेरीज होंगी आपकी, वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और किस तरह से आपको तैयारी करने हैं 2 मंथ में, और किस तरह से राजस्थान का जीके नॉन टेक्निकल को कवर करना है, किस तरह से इन टेक्निकल सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना है, इन सब के बारे में भी आगे हम आपके सामने वीडियो लाते रहेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वंस अगेन।